जंगल का जादुई स्कूल। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल सुखवन में कई तरह के जानवर रहते थे। खरगोश गोलू, बंदर मोंटी, हाथी गज्जू, तोता मीठू और शेर राजा सिंघम। यह जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन एक समस्या थी। यहाँ के जानवर पढ़ाई से बहुत दूर भागते थे। कोई भी गिनती, शब्द या किताबों में रुचि नहीं लेता था। सबको बस खेलना कूदना और मस्ती करना पसंद था। जंगल की समस्या। एक दिन जंगल में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। एक लाल रंग का खतरनाक शिकारी धूर्त लोमड़ जंगल में आया और बोला, इस जंगल में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मैं जिसे चाहूँ उसे बेवकूफ बनाकर पकड़ सकता हूँ। सभी जानवर डर गए। वे सोचने लगे कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें कुछ सीखना होगा। जादुई गुरु का आगमन। अचानक जंगल में रोशनी चमकी और एक जादुई उल्लू गुरु ज्ञानेश्वर पेड़ पर आकर बैठ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम सभी पढ़ाई करोगे तो न सिर्फ इस लोमड़ी को हरा सकोगे, बल्कि अपने जंगल को भी सुरक्षित रख पाओगे। पर जानवरों को पढ़ाई पसंद नहीं थी। तब गुरुजी ने एक जादुई तरीका निकाला। उन्होंने जंगल में एक जादुई स्कूल बना दिया। यह कोई आम स्कूल नहीं होगा। यहाँ हर सबक रोमांच से भरा होगा। पहला सबक, गणित की ताकत। पहली कक्षा में जानवरों को गणित सिखाई गई। गुरुजी ने पूछा, अगर किसी के पास 10 केले हैं और वह 3 खा ले तो कितने बचेंगे? मोंटी बंदर ने कहा, 10 क्योंकि मैं 3 खा लूंगा, लेकिन गिनती में सब मेरे ही रहेंगे। गोलू खरगोश हंसकर बोला, नहीं मोंटी, सही उत्तर 7 होगा। गुरुजी बोले, गणित से हम मुश्किल समस्याएं हल कर सकते हैं। दूसरा सबक, भाषा का जादू। गुरुजी ने अगला पाठ शुरू किया, भाषा की शक्ति। उन्होंने मीठू तोते को कहा, अगर कोई शिकारी आ जाए और हम खतरे में हों तो हमें क्या करना चाहिए? मीठू ने कहा, हमें आवाज देनी चाहिए, खतरा। गुरुजी मुस्कुराए, बिल्कुल सही। भाषा से हम अपनी बातें समझा सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। भाषा से हम अपनी बातें समझा सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तीसरा सबक, ज्ञान की ताकत। अब आई आखिरी परीक्षा, शिकारी लोमड़ को हराने की योजना बनाना। गज्जू हाथी ने कहा, हमें एक जाल बिछाना चाहिए। गोलू खरगोश ने कहा, हमें उसे बेवकूफ बनाना चाहिए। गुरुजी बोले, यही है असली पढ़ाई, जब हम ज्ञान को सही जगह इस्तेमाल करें। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और धूर्त लोमड़ को गड्ढे में गिरा दिया। जंगल में बदलाव। शिकारी हारकर जंगल से भाग गया और सुखवन के सभी जानवर समझ गए कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। अब वे पढ़ाई को एक बोरियत नहीं बल्कि एक जादू मानने लगे।